हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले भाई औसत में जो देखोगे बहुत बार जो है ना, कुछ पारियों में एक व्यक्ति ने यानी एक क्रिकेटर ने कुछ रन बनाए, उसके बाद जो है उसका एवरेज क्या हो जाता है, या बढ़े हुए रन की बात करें उसमें एवरेज क्या होता है। सारे यानी क्रिकेटर द्वारा बनाए गए रनों के औसत बेस्ड क्वेश्चंस की आज हम बात कर रहे हैं। यानी स्पेसिफिक जो है, जो ज्यादातर एग्जाम में देखोगे बहुत बार रिपीटेड है। तो आज के बाद जो है यकीन मानो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कस कर रहे हैं वो आप सॉल्व करिए। एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आए हैं जिससे आपको कभी डाउट ना हो। तो चलो भाई, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज रन वाले जो आज हम डिस्कस करने वाले, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको हम बात करें दो चीज, जैसे सबसे पहले बेसिक की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान समझेंगे आप लोग। यानी हम बोल दें कि जो और औसत का फॉर्मूला होता, यानी एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सबको पता है भाई। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या आप लोग ये भी बोल सकते हो ना कि जो औसत होगा आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, यानी जो भी आंकड़े किसी फॉर्म में होंगे उनका योगफल गुणे उनकी संख्या। अच्छा, ये भी यानी जो a इक्वल टू क्या होगा, सम डिवाइड बाई नंबर ना। अच्छा, यहां से अगर हमें सम निकालना हो ना, यानी कोई एवरेज दिया हो और नंबर दिया हो, तो एवरेज इंटू नंबर बराबर सम। जैसे हम मान लो बोल दें तो एक क्रिकेटर है, वो 10 इनिंग्स खेला। कितने भाई? 10 इनिंग खेला। तो 10 इनिंग में उसने औसत रन 50 बनाए, यानी औसत 50 रन बनाए। तो इसका मतलब हर इनिंग में उसका एवरेज कितना है? 50 उसका एवरेज है। तो आपको ये बोल दिया जाए भाई 10 इनिंग में अगर उसने 50 रन बनाए तो 10 इनिंग में कुल कितने रन बनाए, यानी बताइए कुल कितने रन हुए, कुल रन कितने बनाए, उसके द्वारा कुल बनाए गए रन। तो आप कहोगे सर एक इनिंग में 50 रन, तो 10 इनिंग में कितना? 500 रन। कहोगे बात सर, यही कहने का मतलब, यानी कुल रन का मतलब ये हुआ कि भाई एवरेज रन कितना है इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है। एवरेज रन इंटू नंबर ऑफ इनिंग्स, यानी ये फॉर्मूले को आप यहाँ पे एवरेज को यानी एवरेज रन, और एन का मतलब नंबर का मतलब नंबर ऑफ इनिंग्स का मतलब पारी कितना उसने खेला। जैसे आपको कह दिया जाए एक क्रिकेटर है भैया 75 इनिंग्स खेलता, कितना? 75 इनिंग्स खेलता है और उसका जो औसत रन है 40 है। कितने? 40 रन है। तो बताइए उसके द्वारा कुल कितने रन बनाए गए हैं? तो कुछ नहीं है भाई, आप कहोगे 75 जो है इनिंग्स खेला, एक इनिंग में 40 रन, 75 गुणे 40 यानी 75 इनिंग में कुल कितने रन बनाए गए हैं। तो कहोगे 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, यानी 3000 रन भाई साहब 75 इनिंग्स में बनाए गए हैं। इतना सबको समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आ रहा हो। अब हम जो है ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और एक रामबाण तरीका आपको बताएंगे जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसी पर क्वेश्चन। ये सबको पता है, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, जैसे आपको एक बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम बोल दें कि 10 इनिंग्स का औसत रन, यानी 10 इनिंग का औसत एवरेज रन 50 है, ठीक है ना, यानी हर इनिंग में 50-50 बनाता है। और आपसे क्वेश्चन ये बोल दिया जाए भाई एक इनिंग और जुड़ गई, यानी 11, एक इनिंग में अगली इनिंग में कितना रन बना दे कि उसका भाई साहब यानी औसत 51 रन हो जाए। जैसे पढ़ोगे ना 10 इनिंग में औसत रन 50 है, अगली इनिंग में कितना रन बना दे कि 51 हो जाए। या आपसे ये बोल दिया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी 20 इनिंग्स में 20 इनिंग में औसत रन 40 है भाई साहब, तो अगली 2 इनिंग्स में कितनी और रन बना दे, अगले 2 इनिंग में कितना, 2 पारी में और कितना रन बना दे भाई साहब कि उसका औसत 45 रन हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे निकालोगे? अगर आप बेसिक की बात करो, ट्रिक, इसी पर हम ट्रिक आपको बताएंगे। और पहले बेसिक देखो, तो अगर बेसिक कहोगे सबसे पहले भाई, तो आपको पता है 10 पारी में उसका औसत 50 का था, तो 10 पारी में उसने कुल कितने रन बनाए? तो 10 इंटू 50 यानी 500 रन उसने 10 पारी में बनाए। अब कह रहा है कि 11, अगली एक पारी और जुड़ गई, तो यानी अब कुल 11 पारी का औसत 51 हो गया। तो 11 पारी का कुल औसत रन कितना हो गया? 11 गुणे 51, तो 1 5 1 6 यानी 100 कितना हो गया, और यहाँ 5 561 हो गया। तो 561 11 इनिंग के रन में से अगर आप जो है 10 इनिंग का रन घटाओगे तो 11th इनिंग में रन, 11th इनिंग में कुल रन कितना हो जाएगा भाई? 61। बेसिक ये हुआ। हाँ सर, ध्यान दीजिएगा।
अभी बेसिक से करना नहीं, एक ही तरीका अपनाएंगे जो सब में फॉलो होगा। अच्छा, दूसरा अगर बोल दें इसमें बात करते तो यानी हम कह दें टोटल रन, यानी 20 इनिंग्स में एवरेज 40 का है तो 20 इनिंग में कुल रन 4 दूनी 8 यानी 800 रन बनाएगा। अच्छा, वो जो है 22 इनिंग का टोटल, यानी 22 इनिंग में कुल औसत 45 है तो कुल रन कितना, 45 दुनाई 90, 45 दुनाई 90 और 9 99, यानी 11th यानी नेक्स्ट 2 इनिंग्स में, 2 इनिंग्स में जो नेक्स्ट 2 इनिंग यानी 2 इनिंग में, नेक्स्ट 2 इनिंग में यानी किसमें 21वीं और 22वीं इनिंग्स में 2 इनिंग्स में रन कितना हो जाएगा 990 माइनस 800, यानी जो 190 रन होगा ये क्या होगा, ये अगले 2 इनिंग में 190 रन बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट 2 इनिंग्स में वो 190 रन बनाएगा, तब उसका एवरेज आपको क्लियर है कितना हो जाएगा भाई साहब, यानी तब उसका 45 हो जाएगा। बताओ क्लियर है? कहोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। तो अब इन्हीं सब को ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने इनिंग्स को बढ़ाया है, इनिंग्स कम भी कर दें, जैसे 10 इनिंग का रन दिया है तो 1 इनिंग का रन निकाल दें तो औसत हो जाए, तो उस निकाले गए इनिंग्स का रन। तो ऐसे इन सबको सॉल्व करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक रामबाण तरीका बताए हैं। रामबाण तरीका ये है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इनिंग्स n है, उसका एवरेज पहले जो भी होगा, नंबर ऑफ इनिंग्स बढ़ेगा या घटेगा, हाँ भाई हो सकता है 1 इनिंग बढ़ जाए, अगले इनिंग में अगले 2 इनिंग में, अगले 4 इनिंग में अगला 1 इनिंग घटा दें या कम कर दें, तो न्यू एवरेज जो भी हो हमें क्या करना है, ये चेंज होगा, मतलब एवरेज भी चेंज होगा भाई, ठीक है ना। तो बताइए यहां पे ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ यानी प्लस और माइनस, सम यानी सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा सम ऑफ डिफरेंस, सम ऑफ अंतर, यानी सम उनके अंतर का जो सम होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा इसको इनमें जो अंतर होगा इनसे मल्टीप्लाई करिएगा, और जो फाइनल एवरेज होगा जो नंबर में चेंज होगा उनसे मल्टीप्लाई, यानी इनिशियल नंबर को एवरेज में चेंज से मल्टीप्लाई और जो साइन के साथ, और यहां फाइनल एवरेज को नंबर में चेंज के साथ मल्टीप्लाई, बस जो आएगा अंतर वही हो जाएगा। जैसे अब देखो हम क्या कह रहे हैं, अब याद कर लो सम ऑफ डिफरेंस, जैसे 10 इनिंग में 50 रन थे, अगली कितनी इनिंग और बढ़ी, यानी 1 बढ़ी, 50 से रन कितना बढ़ा 1। ध्यान दीजिएगा हम ये करें 10 को यहां 1 से गुणा करो, 10 एकम 10, ठीक। अब 51 को 1 से करो, 51 एकम 51 प्लस का, यानी जो 61 आया, देखो अभी आया था क्या है, यानी वो 11th इनिंग में रन, टोटल रन सम डिफरेंस का मतलब 10वीं और 11वीं इनिंग के अंतर जो आ रहा है, यानी वो 1 इनिंग यानी अगले इनिंग का रन, तो 11th इनिंग का टोटल रन कितना है भाई 61। अच्छा इसमें देखो अभी आंसर बताया था 190 ना, 20 पारी का औसत 40 है, 2 इनिंग्स और जुड़ी +2, औसत कितना हुआ 45 यानी 5 यहां हो गया, तो क्या करो 20 को 5 से गुणा करो, 20 पंचे 100 यानी प्लस का 100 हो गया, 45 को 2 से गुणा करो 90, यानी ये जो आएगा भाई साहब यानी 100 यानी 190, तो 190 जो बढ़ा इसका मतलब डेफिनेट है क्या है, ये अगले 2 इनिंग्स में बनाए गए रनों की संख्या कुल हो जाएगा। बस यही रामबाण तरीका, कुछ नहीं करना, एवरेज और नंबर दिया होगा, यानी फिर एवरेज और कुछ बढ़ाकर नंबर, यानी एवरेज बढ़ेगा घटेगा, तो साइन के साथ आपको क्या करना है, साइन के साथ बढ़ा हुआ एवरेज बढ़ा हुआ नंबर, यानी पहले नंबर को एवरेज में चेंज से और फाइनल एवरेज को नंबर में चेंज से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही उनका अंतर आ जाएगा। एक ही तरीके से सॉल्व कर लोगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। बताओ तो कोई क्लियर है या नहीं? बिल्कुल सही, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी पर हम लोग जो है क्या करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे भाई साहब, एग्जांपल्स यानी एग्जांपल नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, इसको ओरल आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो 10 पारी का औसत रन 32 था, खिलाड़ी अगली पारी का मतलब एक और पारी यानी 11 पारी हो गई, उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाएगा यानी 36 हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ इनिंग्स ये औसत, यानी 10 पारी का औसत 32 था, अगली पारी में कितना और बना दे कि 36 हो जाए। तो बेसिक और वो दोनों बेसिक कुछ लोग ये करेंगे भाई, कुल 10 पारियों का रन, कुल 10 पारियों का रन कितना है, 10 गुणे 32 320, कुल 11 पारियों का रन 11 गुणे 36
यहाँ पे क्या होगा 6, 6 3 9 3, 396। तो बताओ अगली पारी का रन 396, यानी 11 पारी के कुल रन में से 10 पारी के कुल रन घटा दोगे तो आ जाएगा। जहाँ 6, 9 में से 2 गया 7, 76, यानी 76 रन सही है, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन ये क्या इजी है? नहीं सर, टफ हो गया। तो इजी कैसे बनाइए? देखो, हमने कहा 10 से 11 एक इनिंग जुड़ी, यहाँ +1 कर दो। 32 से 36 यानी एवरेज में 4 +1, यानी स्टार्टिंग नंबर को 4 से 10 100 40 यहाँ लिखो, 36 को यहाँ 36 × 36, यानी 40 और 36 का सम कितना? 76। यानी जो डिफरेंस आएगा 10 इनिंग और 11 इनिंग, यानी 11th इनिंग में जो रन होगा 76। एक लाइन का आंसर भाई साहब, अगर ये समझ गए बेड़ा पार हो गया। मतलब जो डिफरेंस, सम ऑफ डिफरेंस आएगा ये आ जाएगा। कहोगे वाह सर, इसको देखो, नहीं ये नहीं था। चलो सर दूसरा देखो, ये था कौन सा? नहीं भाई, ऐसा क्वेश्चन जो डायरेक्टली जो है आप उसी पर बेस्ड हो। हाँ ये देखो 22वां, हम सारे क्वेश्चन की बात करें, लेकिन अभी हम ऐसे क्वेश्चन की बात करें, सीक्वेंस नहीं लगा, हमने दिया था, मैं ध्यान है। इसको पढ़ो। कहोगे वाह सर, किसी क्रिकेट द्वारा खेली गई 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे कि ताकि 100 पारियों का उसके औसत 100 हो जाए? ध्यान दीजिएगा, सेम ही क्वेश्चन। 99 इनिंग का एवरेज कितना है भाई साहब? 99 इनिंग का औसत 99 है, 99 है, ठीक है। ये क्या है? औसत। और ये क्या? यानी इनिंग्स है, नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है। अब कह रहा कि अगले पारी में, यानी अगले पारी में कितना रन बनाए कि 100 पारी का औसत 100 रन हो जाए। आप बताओ कैसे करोगे? अभी हमने बताया था रामबाण तरीका। ये नहीं करना है कि भाई 99 पारी का औसत 99 दिया है तो 99 पारी का कुल रन कितना हुआ, 100वीं पारी का 100 पारी का कुल औसत 100 दिया है तो 100 पारी का कुल रन कितना हुआ, 100 पारी में से 99 पारी का रन घटा देंगे तो आ जाएगा। ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, ध्यान दीजिएगा, आपको ये करना है, इनिंग्स में कितना परिवर्तन हुआ भाई साहब? 1। एवरेज कितना चेंज हुआ? 1 ही ध्यान दो। 99 को 1 से गुणा करो, हाँ 100 को 1 से गुणा करो। 99 × 1 99 प्लस 100 × 1 100, यानी जो ये 199 आया है ना, ये क्या आया है? ये अगली पारी में बनाए गए रनों की संख्या 199। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ कोई कंफ्यूजन? यस या नो, जल्दी से आप बताओ, कोई कंफ्यूजन है? कहोगे नहीं कंफ्यूजन है। यानी हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ इनिंग्स और एवरेज दिया हो, नंबर ऑफ इनिंग्स बढ़ा दो, एवरेज कुछ चेंज होगा तो जो बढ़े यानी इनिंग्स में रन बनाए जाएंगे, सम ऑफ डिफरेंस वो आ जाएगा। समझ में आ गया? कहोगे जी सर बिल्कुल था, इसको बताओ। तो उसी पर है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, ये और उससे इजी है, मतलब एक तो क्लियर हो गया, उससे भी आसान है। एक क्रिकेट के किसी खेल से पहले 10 ओवरों का रन रेट 3.2 था। शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके? वाह, बहुत जबरदस्त। ये बेसिक क्वेश्चन वाला नहीं है, बीच में हमने कहा थोड़ा बेसिक डाल दे। बताइए, कहो कुछ नहीं करना सर। यानी पहले 10 इनिंग्स में औसत 3.2 था, तो पहले 10 ओवर में भाई साहब कुल रन कितने बनाए गए थे? कहोगे 10 × 3.2 यानी 32 रन, यानी 10 ओवर में 32 रन बना है भाई। अब कह रहा कुल रन स्कोर 282 पहुंचाना है। याद करिए, कुल रन स्कोर 282 पहुंचाना है, तो क्या करोगे आप लोग? तो 282 पहुंचाने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, 282 पहुंचाने का मतलब ये हुआ, घटा दो यानी 0, 8 में 3 गया 5 यानी 2। यानी अब जो है अगले 40 ओवर में कितना बनाना है? 40 ओवर में 250 रन बनाना है। तो यानी अब 40 ओवर में कुल जो है 32 हो गया, 282 टोटल चेसिंग था, तो 282 में से 32 घटा दो, कहोगे 250 बनाना है, तो 250 बनाना है तो 40 ओवर में, तो ईच ओवर में कितना औसत होगा? कुल 40 ओवर में कितने रन? 240, तो औसत कुल रन डिवाइड बाई यहाँ नंबर ऑफ इनिंग्स, तो 4 6 24 6.25। बताओ कोई डाउट है? अरे नो डाउट भाई साहब, बिल्कुल आसान है। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, ध्यान समझिएगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम जैसे ये क्वेश्चन था 23वां, वैसे वो भी क्वेश्चन देखोगे। कौन सा? नहीं, इसके ये नहीं देखोगे। ओके, एक सीक्वेंस देखते हैं। अभी आप तक आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ इनिंग्स की बात की जा रही थी ना? हाँ, ओके, 1 सेकेंड। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले देखें सेम ऐसे ही कोई क्वेश्चन। नहीं, ये नहीं भाई। इसको देखो, ध्यान समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था वैसे सेम सीक्वेंस से डिस्कस करें जिससे आपको समझ आ जाए। देखो, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी द्वारा उसके द्वारा खेली गई 42 पारियों के रनों का औसत 30 है। इसके द्वारा बनाए गए एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम, एक पारी के अधिकतम तथा न्यूनतम रनों का अंतर 100 रन है। यदि इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो उसके शेष 40 पारियों का औसत 28 रन है। कहोगे हाँ सर, तो उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन है। तो देखो लॉजिक क्या है, ध्यान समझिएगा भाई साहब। इसने 42 पारी खेली जिसमें औसत रन उसका 30 है, और उसमें से एक अधिकतम पारी और एक न्यूनतम, यानी एक सबसे ज्यादा रन जिसमें बनाया और एक सबसे कम। 2 पारी हटा दो, 2 पारी हटा दिया भाई, 42 में से 2 कम करो, 40 पारी। तो कितनी आएगी? 40 पारी का औसत 28 है। ये औसत है और ये इनिंग्स है, नंबर ऑफ इनिंग्स। अभी हम आपको क्या बताए थे? तो यानी 2 इनिंग्स कम हुआ तो सम ऑफ डिफरेंस क्या आएगा? यानी 2 इनिंग्स का रन, यानी 2 इनिंग्स क्या कम हुई? ये हाईएस्ट और लोएस्ट, सम ऑफ हाईएस्ट और लोएस्ट, सम ऑफ इन दोनों इनिंग्स का 42 और 40 इनिंग का डिफरेंस क्या होगा? यानी 2 इनिंग्स का सम आएगा। तो जो आप क्या करोगे भाई, 42 से 40 हुआ, कितना इनिंग्स कम हुआ? 2। 30 से 28 हुआ, कितना कम हुआ? 2। क्या बताए थे? 42 को 2 से गुणा करो, तो 42 दुना कितना हुआ? 84 सर। 28 को 2 से गुणा, 28 दुनाई 56, जोड़ दो, 6 4 10, 8 5 13, 1 14। माइनस क्या शो कर रहा है? कमी को। यानी हम ये ओरल समझ सकते हैं कि सर हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग, यानी जो 2 इनिंग्स कम हुई है, हाईएस्ट में H बनाएंगे, लोएस्ट में L, दोनों इनिंग्स का जो है सम कितना है? 40 है। बस आंसर यही तो अभी आपको बता रहे थे। 42 इनिंग्स का औसत 30 है, 2 इनिंग्स कम कर दो या बढ़ा दो, फिर औसत दिया जाएगा। तो आप क्या करोगे? उन 2 इनिंग्स में बनाए गए रनों का योगफल निकालोगे ना। हाँ भाई, निकाल लिया जैसे ये। तो अब क्या करोगे? अब इन्हीं को सॉल्व करना आपको, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर दीजिए। चलो देखो कैसे सॉल्व करोगे। 1 सेकेंड। देखो कैसे आप ई सॉल्व ऐसे करोगे, ध्यान समझिएगा। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इक्वल टू कितना? 100 दिया है। ये हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग के रनों का योगफल 140 है, यानी दोनों इनिंग्स में 140 बनाए। हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग में 100 का अंतर है, तो अंतर दे दिया गया। तो क्या पूछा जा रहा है? हाईएस्ट इनिंग में रन। तो भाई ये तो ऐसे ही बता दो ना। तो 2 हाईएस्ट बराबर कितना हुआ? 240। तो हाईएस्ट बराबर कितना? 240 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा? 120 रन। यानी 120 रन हाईएस्ट में और 20 रन लोएस्ट में, तभी दोनों का योगफल 140 और अंतर कितना? 100 आ जाएगा, यानी 120। चाहे ऐसे कर दो, चाहे डायरेक्टली बना लेते। बताओ कोई कंफ्यूजन है? यानी इन 2 पारियों में बनाए गए रन अगर आपको पता हो जाए तो इन 2 पारियों का अंतर तो दिया है। तो जब इन 2 पारियों का अंतर दिया है और इन 2 पारियों का सम आपने बता दिया है, तो क्लियर तो हो गया। कहो हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलो एक और क्वेश्चन सेम, इसको बताओ। सेम वही क्वेश्चन है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार आ चुका, सीएचएसएल में आ चुका है, या आप देखोगे इसमें एसएससी सीजीएल में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ये बैंक में भी आ चुका, सब में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप बताओ, किसी क्रिकेटर का 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 रन है। हाँ भाई साहब, उसके अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 172 रन अधिक है। सेम मतलब न्यूनतम और अधिकतम में 172 का अंतर है, यानी अधिकतम 172 अधिक है न्यूनतम से।
यदि इन दो पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 रन है, तो खिलाड़ियों की अधिकतम, तो बिल्कुल आसान सा। अभी क्या लिखे थे भाई, इनिंग्स लिखो, 40 इनिंग का औसत कितना, 50 रन, यही तो ना, ये क्या है भाई एवरेज, और ये क्या है इनिंग्स ना, नंबर ऑफ इनिंग्स। अब आपको कह रहा दो इनिंग्स यानी हाईएस्ट और लोएस्ट दो इनिंग, दो ये हटा दो, कितने इनिंग्स बचे अब, यानी 38, इनका औसत कितना हो जाता है, दो ही कम होता है यानी 48 रन हो जाता है। आप कहो हाँ सर, यानी 40 पारियों का औसत 50 रन, दो इनिंग्स कम करो, 38 पारियों का औसत रन कितना हो जाता, 48। तो इन दो पारियों में बनाए गए रन कुल कितने हैं, कैसे करोगे, 40 से 38 कितना अंतर है, दो भाई साहब, 50 से 48 दो, क्या बताया था, स्टार्टिंग वाले नंबर को 2 से गुणा करो, 40 दुनाई 80 यानी माइनस का 80, ये ना बताया था। तो यानी हाईएस्ट और लोएस्ट का सम आ जाएगा, जो अंतर आएगा हाईएस्ट लोएस्ट का सम कितना आएगा भाई, तो 4 दुनाई 8 यानी माइनस का 80, और क्या करोगे, ये 48 फाइनल को यहां करोगे, 48 दुनाई 96, 96, तो 8 9 8 17, 176 माइनस में आया, माइनस का मतलब कमी को शो कर रहा है, यानी दोनों इनिंग्स में कम हुई है, ये माइनस लास्ट में बचे तो इग्नोर कर दो। तो इसका मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट में 176 रन है। अब याद करो, वैसे समझो, यानी हाईएस्ट लोएस्ट का सम 176 है, और हाईएस्ट लोएस्ट से कितना अंतर है भैया, 172 का। ओरल बता सकते हो कि भाई इसमें से वैसे 172, इसमें हाईएस्ट लोएस्ट का अंतर है, इसका मतलब अगर हम ध्यान समझिए, अगर हम 100 अंतर कितना 4 है, तो 4 अगर अंतर हम मान लेते हैं, मतलब ये जो 4 अंतर सम 76 है उतना, तो इसका 4 अगर हम मान लें तो 4 हाईएस्ट 172, हाँ देखो नहीं नहीं क्या आंसर आ जाए भाई, 170 मान ले, हाईएस्ट में निकालना ना अधिकतम, तो 170 कितना हुआ, 170 और प्लस 6, 170 माइनस 6, 9, बताओ क्या होगा, हाईएस्ट की वैल्यू कितना आएगी, तो 174 देखो, अगर 174 हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, यानी हाईएस्ट में 174 मान लेते हैं तो लोएस्ट में 2, दोनों का सम 176 होगा, और हाईएस्ट 174 में से -2 करो तो 172 आएगा, इसका मतलब बिल्कुल सही है। तो आप क्या मानोगे, 174 डायरेक्टली बना सकते हो। तो यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट बराबर 176 है, हाईएस्ट में से लोएस्ट कम करोगे 172, ऑप्शन से कर लो। तो यानी हाईएस्ट पूछा जा रहा है 174 मान लेते हैं, तो 174 अगर हाईएस्ट मानेंगे तो 2 और जोड़ेंगे तो 176, यानी लोएस्ट में 2, तो क्या हाईएस्ट 174 माइनस 2 172 आएगा, हाँ भाई आएगा। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे बता दोगे, समझ में आ गया, यस। चलो सेम ऐसे हम दूसरा, ये सवाल ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के करते हैं, जैसे इसको बताओ, सेम जल्दी से बताएंगे। अभी क्वेश्चन आपको हमने सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का औसत 40 है, 30 पारी का औसत 40 है जी, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर 100 ज्यादा है, दोनों को निकाल दिया जाए 28 पारियों का औसत 38 हो जाता है। अच्छा शायद अभी किए थे ना, अच्छा चलो। तो तदनुसार उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर क्या है, अरे भाई क्या करोगे, नंबर ऑफ इनिंग्स 2 कम हुई और एवरेज कितना 2 कम हुआ, यहां पे 30 दुनाई 60, यहां पे 38 दुनाई 76, 8 दुनाई 16 76 ना, 2 8 16 2 3 6 7, यानी आप बोल सकते हो हाईएस्ट और लोएस्ट का योगफल कितना हुआ, यानी -7 6 13 136। तो आप ये बोलोगे हाईएस्ट प्लस लोएस्ट में 136 रन बनाए गए हैं, बताओ कोई डाउट है, नहीं। हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस कितना है सर, 100 का डिफरेंस है, तो लोएस्ट में कितने बनाए गए, वैसे समझ में आ रहा होगा, तो लोएस्ट सही है, चाहे अगर वैसे करोगे तो सबसे बेस्ट है घटा दो, घटा दोगे तो इसका मतलब 2 लोएस्ट बराबर कितना, यानी 36, ये भी घटेगा ना, लोएस्ट बराबर कितना 18, और चाहे ऑप्शन से कम करो यानी 18, दोनों को डिफरेंस का आधा आधा कर दो, उसके बाद जो है जो जिसमें ज्यादा है उसको जोड़ दो, तब भी आ जाएगा, यानी लोएस्ट में 18। अभी आपको हमने बताया था वही सेम क्वेश्चन है, लोएस्ट में 18 रन। चलो बहुत अच्छी बात है। ये एक और है, उसके बाद इसको बता, अच्छा वही तो है, ये तो बता चुके हैं भाई, ये बता चुके हैं, ठीक है। चलिए अच्छा अब देखिए, अब इसको देखिए, इस टाइप की क्वेश्चन, यानी जैसे अभी तक नंबर ऑफ इनिंग्स और एवरेज दिया था, अब नंबर ऑफ इनिंग्स और एवरेज में फिर अगला नंबर ऑफ इनिंग्स एवरेज में कुछ कमी हो तो कैसे करोगे, जैसे इसको पढ़ो। अब इसमें बहुत सारे वेज हैं, सारा चेक करेंगे।
एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 था, इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि होती है, तो बताएं 12वीं पारी के बाद उसका औसत। नहीं नहीं, इसको नहीं, इसको देखो। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, तब नहीं तो कहोगे सर सब कंफ्यूजन हो गया सब में। हम जो ये देखो, ये अभी बॉलिंग वाला बताएंगे, पहले इसको देखो। इसको बताओ। अच्छा सर, एक खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 64 पारी, ध्यान समझिए, खेली गई 64 पारी का औसत था, कुछ था, मान लिए x था। देखो यहां औसत नहीं पता, अभी तक पता होता था, ध्यान दीजिएगा, अब अलग क्वेश्चन कर रहे हैं, अब यहां पता नहीं है। 65वीं पारी में 0 पर स्कोर किया, 0 बनाया, कोई अंतर नहीं है, 0 बनाया दिया, तो उसकी औसत रन 2 रन कम हो गई, यानी x-2 हो गई, ठीक है ना। तो उसकी नई औसत क्या है, यानी 65वीं इनिंग में कितना औसत होगा। बेसिक करो या लॉजिक, पहले लॉजिक से देखो। सब में हमें पता है 64 इनिंग से 65 इनिंग्स होने में इनिंग्स कितनी बढ़ी है भाई साहब, 1। एवरेज पहले औसत x था, तो 65वीं इनिंग में 2 कम हुई है ना, तो -2, तो 64 इंटू -2, 64 दूना 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 यानी 128। x-2 इंटू 1 कितना, ये प्लस है, और यहां प्लस को x-2 यानी प्लस x-2। ये क्या हुआ, इन इनिंग में बनाए गए रन का अंतर। अभी तक रन निकालना था कि 65वीं इनिंग में कितना बनाया गया कि औसत इतना कम हो जाए या अधिक बढ़ जाए, तो यह 65वीं इनिंग में पहले दिया 0 बनाया गया है। देखो पहले 64 का इनिंग यानी औसत में वृद्धि यहां, फिर फाइनल एवरेज गुणे कितना, यानी इसमें एक, ये क्या होगा, जो इनका डिफरेंस, सम ऑफ दियर डिफरेंस 0 है, क्योंकि 64वीं से 65वीं पारी में बनाया गया रन 0 है, बस आंसर। तो यहां से देखो, यहां क्या करोगे, x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना 130, यानी ध्यान दीजिएगा उसका औसत पहले कितना था 130, बाद में कितना हो गया x-2 यानी 128, यानी पूछ रहा 65वीं पारी में, यानी बाद में औसत कितना 128। कितना आसान है, क्या बेसिक इसमें करने की जरूरत है, एक ही रामबाण तरीका है। और चाहे वैसे भी बताओ, 64 पारी का औसत x मानोगे तो 64 पारी का रन कितना हो जाएगा, 64x हो जाएगा। 65 पारी का औसत x-2 मानोगे तो 65 पारी का औसत रन कितना हुआ, 65 इंटू x-2, तो 65 यानी इनिंग्स इंटू एवरेज, तो 65 पारियों के रन में से 64 पारियों का रन घटा दो तो क्या आएगा, 0 रन, क्योंकि 0 65वीं पारी में बनाया है, उसका अंतर भी 0 होगा, तब भी वही आएगा। और चाहे ऐसे कर दो, कहोगे रे वाह सर वेरी गुड, समझ में आ गया, बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। चलो इसको देखो, सेम सब वैसे तरीके हैं। अभी तक अब मिसिंग वैल्यू होगी, किसी में जो है एवरेज मिसिंग होगा, किसी में नंबर मिसिंग होगा। जैसे ये क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का स्कोर उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में रनों का औसत है, 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है, कितना औसत है नहीं पता भाई साहब। देखिए अभी जैसे पहले था मिसिंग वहां, वैसे यहां 8 पारियों में कोई औसत था, हाँ 9वीं पारी में वह 100 बनाता है, यानी 9वीं पारी में शतक मार देता है, यानी 8 से 9 पारी का डिफरेंस कितना, 100 रन का। 9वीं पारी में 100 बनाता है तो रनों के औसत में 9 की वृद्धि होती है, तो अब औसत भाई साहब x+9। तो हमारे हिसाब से यानी 8वीं पारी का 9वीं पारी के 8वीं पारी के कुल रन में 100 रन जोड़ दो, 9वीं पारी का रन आ जाए। चाहे ऐसे करो चाहे ये करो, देखो बेसिक नहीं ट्रिक देखो, 8 से 9 हुआ यानी कितना इनिंग्स जुड़ा, 1, एवरेज x से x+9 हुआ, औसत कितना जुड़ा 9, क्या करोगे 8 को 9 से गुणा करोगे, 8 9 72 प्लस का x+9 को 1 से गुणा करो भाई x+9, ये क्या होगा, यानी ये अगली इनिंग में बनाए गए रन होंगे जो कि 100 के बराबर है। कहोगे हाँ सर लॉजिक है क्या है, अभी तक जो कर रहे थे वैसे, चाहे यहां देखो 9 8 72, 9 9 81, 72 9 81, इधर 81 घट जाएगा, 100 में से 81 जाए कितना हुआ 19, यानी 19 क्या है, यानी 8 पारियों का औसत है। तो क्या पूछा गया, तो उसके रनों का नया औसत है भाई, पहले औसत 19 था और अब कितना हुआ 9 बढ़ जाएगा, 19 + 9 कितना हुआ, तो 19 9 28, यानी अब 28 हो गया, यानी 28, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्या कोई और तरीका है, हाँ सर बिल्कुल तरीका है, ऐसे करो 8 पारी का हमें औसत नहीं पता x मान लो,
यानी 8 पारी के औसत रन x हैं, तो 8 पारी का टोटल रन 8 इंटू एक्स, यानी नंबर ऑफ इनिंग्स इंटू एवरेज। ठीक, 9वीं पारी में 100 रन बनाएगा, तो ये 100 और जोड़ दो तो 9 पारी का रन हो गया, और कुल 9 पारी का औसत कितना हो गया x प्लस 9, यानी 9 बढ़ गया, पहले 9 था इतना, तो हम 9 पारी का यानी कुल रन 9 पारी कुल रन के बराबर कर दें, या 9 पारी के कुल रन में से 8 पारी का कुल रन घटा दें तो 100 आ जाएगा, तब भी करें, और चाहे 8 पारी में 100 जोड़ दो 9 पारी का रन आ जाएगा, एक्स की वैल्यू तब भी वही आएगा, चेक कर लो। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये लॉजिक से है, और वो यानी एक ही फॉर्मूले पर, और वो ऐसे है सब में। देखो इसको बताओ, एक ही तरीका, कुछ भी तरीका, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। बोलिए। किसी क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का औसत कोई था। 11 का x था, 12वीं पारी में 90 बनाए, अब रनों का औसत 5 कम हो गया। वाह, तो 12वीं पारी में यानी यहां से यहां तक इनिंग का अंतर कितना, 90 रन, और ये हमें पहले निकालना होता था, अब दिया है, तो 11 से 12 इनिंग हुआ एक, x से -5 कम हुआ यानी -5, 11 इंटू 5, 11 पचे 55, -55, x प्लस 5 में 1 से गुणा करो, वही आएगा x प्लस 5 प्लस का x माइनस 5, तो ये क्या होगा भाई, यानी अगली इनिंग में बनाए गए रन जो कि 90 है, ये x के फॉर्म में, ये वैल्यू में 90 दे दिया गया है, यही करते थे ना। हाँ भाई, तो क्या करोगे, यहाँ पे 60 -55 -5 -60 हुआ, इधर आएगा +60 हो जाएगा, तो कहोगे यहाँ से x की वैल्यू कितनी हुई, यहाँ से 9 6 15 150, यानी पहले 150 था, तो बताइए 12वीं पारी के बाद उसके द्वारा रन हो, यानी x की वैल्यू 150 ये था, और ये क्या हो जाएगा 150 -5 145, यानी सही आंसर भाई साहब 145 होगा, क्योंकि हमें 12वीं पारी के बाद पूछा जा रहा है। क्या और कोई ट्रिक बताएं? और भी तरीके, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है, ठीक है, और भी तरीके हैं, लेकिन ये एक तरीका पैटर्न था, इसलिए हम इसी को रिलेट कर रहे हैं। ये तो अभी आपको बताए थे। अच्छा, इसको बताए थे, चलो अच्छा बताओ, सेम यही क्वेश्चन, अभी इसको डिस्कस शायद किए नहीं किए थे, लेकिन बताओ इसको फिर से, ये हम इसके पहले भी किए थे जिसमें रन दिया था। लेकिन शायद सेम क्वेश्चन नहीं बताए थे, कुछ और था, तो क्या करोगे, देखो 64 इनिंग का औसत 62 रन था, उसका अधिकतम उसके और न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है, अंतर 180 का है, 2 इनिंग्स को छोड़ दो यानी 62 इनिंग्स, उसका औसत कितना हो गया 60 हो गया, तो 2 ही का अंतर सब में है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग कम हुआ है, और जिनका अंतर 180 पहले दे रखा है, यानी 64 से 62 कम हुआ 2 इनिंग, 62 से 60 कम हुआ, एवरेज में 2 कम हुआ ना, ध्यान दीजिएगा, ये इनिंग्स ही है। तो हमने क्या कहा था भाई, नंबर को पहले औसत में चेंज से 64 इंटू 2, 2 चौक 8 2 छक 12 यानी 128, 60 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से -120, ये क्या होगा, हाईएस्ट और लोएस्ट का कुल रन होगा, क्योंकि यहां अंतर नहीं दिया ना, 2 पारी, पहले 64 था उसका औसत था, 2 कम हुआ, 62 का औसत दिया है, तो उन 2 पारियों में बनाए गए टोटल रन यहां से आते थे ना। देखो अभी पहले मिसिंग यहां था, तो माइनस माइनस छोड़ दो, कितना हुआ, तो 228 ना, 248, तो 248 क्या है भाई साहब, तो 248 हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का 248 टोटल रन है, और हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ऑलरेडी दिया है 180, यानी हाईएस्ट लोएस्ट से 180 अधिक है, तो हाईएस्ट लोएस्ट से 180 अधिक है, और हाईएस्ट और लोएस्ट का योगफल दिया है 248। आपको क्या कह रहा है, अधिकतम स्कोर आप बताओ, दोनों को जोड़कर डिवाइड बाई 2 करो, चाहे बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल चलो अच्छा जोड़ देते हैं, यानी 8 हुआ, 8 4 12 के 2 हुआ, 2 1 3 1 4, तो अगर जोड़ोगे भाई साहब ने जोड़ दिया 2 हाईएस्ट, तो हाईएस्ट बराबर कितना हुआ, 2 से भाग कर दो, तो 2 दुनाई 4 हुआ, 2 एकम 2 चौक 8, क्या 214 कहीं है, हाँ सर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये फिर से हम रिकॉल करने के लिए, बीच में क्वेश्चन आ गया तो बता दें, ये अभी हम आपको 3 क्वेश्चन ऐसे कराए थे, मतलब फिक्स, जितने फिक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं वो इसकी बात अभी कर रहे हैं, कहोगे जी सर, चलो इसको बताओ, अब सेम वही क्वेश्चन है, बार बार घुमा के वही क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बल्लेबाज 11 इनिंग का एक निश्चित औसत था, देखो अभी औसत दिया था, अब नहीं दिया, एक्स मान लो, 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए भाई साहब, ठीक है, तो उसका औसत 5 कम हो गया 12 में, यानी x -5 हो गया, हाँ सर,
तो भाई 12 इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत, अभी हमने क्या बताया था, 11 से 12 हुआ, एक इनिंग वृद्धि हुई, x से 5 यानी -5, तो 11 पचे 55 ही बताया था हमें लगता है, -55, x -5 यानी इंटू 1 यानी x -5, ये प्लस का बराबर 90। तो x की वैल्यू कितना हुआ, यानी 150, x 150 आ गया, तो ये कितना 145, ये बताए थे भाई, दोबारा रिपीट हो गया हमें लगता है, तो 145 होगा ना, और भी वो तरीके, लेकिन ये बेसिक तरीका था, ये बताए शायद। चलो एक बताइए, फिर जो है गेंदबाज वाला डिस्कस करते हैं। किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, उसके द्वारा रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है 12वीं पारी के बाद। 12वीं पारी में 63 बनाए, इसका मतलब 11 पारी खेल चुका है, उसका औसत कितना है हमें नहीं पता, ये अंडरस्टूड है। 12वीं पारी में बनाए यानी 11 पारी खेल चुका है, तो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए भाई साहब, तो 12 पारी बनाए तो 12वीं पारी पर 2 रन बढ़ जाता है 63 बनाने से, यानी इसका औसत x+2, यानी 11वीं पारी का औसत x था और 12वीं पारी का x+2 हो गया, कब, जब 63 रन बनाए गए, रन बनाने वाला पहले दिया, इनिंग्स कितना बड़ा होगा भाई, ये x+2 यानी 2, तो बनाए गए रन क्या हो जाएगा, x × 2 यानी 11 × 2 22, x+2 × 1 x+2, तो ये क्या हो गया भाई, ये एक इनिंग में बनाए गए रन है और जो कि 63 के बराबर है, तो 22 × 2 24, यानी x बराबर कितना हुआ 63 - 24, तो 13 में से 4 गया 9, 4 13 हुआ, और 5 में से 2 गया 3, 39, यानी 39 क्या है भाई साहब, यानी ये है 39 का मतलब एक्चुअल में 12 पारी के पहले जो औसत था 11वीं पारी तक वो 39 था, लेकिन पूछा क्या जरा 12वीं पारी में 2 बढ़ गया, तो कहोगे यानी 39 में 2 बढ़ेगा 41, यानी फाइनल आंसर 12वीं पारी के बाद भाई साहब कितना 41। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कहोगे नो कंफ्यूजन एट ऑल, वाह ये बता चुके हैं। अभी ये क्वेश्चन था 120 बनाया, बात तो वही है ना, 11 पारी था, निश्चित औसत था, उसने 11 पारी का निश्चित औसत x था, 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो उसका औसत 5 रन की वृद्धि हुई, तदनुसार नया औसत है, क्या करोगे आप करोगे सर ये जो 90 है किसकी वैल्यू, आपको 11 5 का वृद्धि हुई ना, 11 × 5 = 55, और यहाँ पे कितना हुआ, ये अंतर एक ही तो हुआ, तो उसका कितना 5 रन वृद्धि कर दी, और प्लस कितना x+5, ये होगा नहीं होगा, मतलब कैसे, अभी ये कह रहे हैं 11 पारी कितना हुआ x मान लिया, 12वीं पारी में उसने 120 रन बनाए भाई साहब, तो उसका औसत कितना 5 रन वृद्धि कर दिया गया, तो इनिंग्स में 1 वृद्धि हुआ और एवरेज में 5 वृद्धि हुआ, हर बार यही क्या हुआ, बनाए गए रन अगले इनिंग्स में आएगा जो कि 120 आ जाएगा x के फॉर्म में, 11 × 5 55 हुआ, x+5 × 1 कितना हुआ x+5, ये तो हुआ सर, तो 11 × 5 = 60 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हुआ, ये 60 इधर घटा दोगे, x की वैल्यू 120 - 60 60, तो 60 हो गया, यानी 11 पारी तक 60 था, क्या पूछा गया है, तो नया औसत यानी 60 + 5 यानी 65 भाई साहब, 65 कहीं है, हाँ सर बिल्कुल, तीसरा एक ही तरीका सब में फॉलो कर रहे हैं, बस ध्यान समझना आपको, आई होप ये वही सेम है। अब हम आपको जो है ये क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, गेंदबाजी की बात करें। अच्छा गेंदबाजी अभी तक आपको पता है, अगर हम क्रिकेटर का बल्लेबाजी की हम बात करें, बल्लेबाजी आसान है, गेंदबाजी टफ है, कैसे, एक क्रिकेटर है भैया 150 रन 3 इनिंग में बनाया, तो उसका औसत कितना है 50, ये हो गया ना भाई, 3 इनिंग्स में अगर 150 बनाया तो औसत कितना हुआ 50 हो गया, मतलब आप यहां ये लगा सकते हो एवरेज इक्वल टू कुल रन, यानी एवरेज इक्वल टू कुल रन डिवाइड बाई कुल इनिंग्स, कुल पारी, यही तो होगा, यानी कुल रन डिवाइड बाई कुल पारी, तो अगर आपको यहां से कुछ भी, यानी अगर कुल रन चाहिए तो एवरेज इंटू कुल पारी, जैसे हम बोल दें 3 पारी में औसत 50 है, तो कुल रन कितने हैं, तो भाई औसत इंटू पारी यानी 50 × 3, ये करते हुए ये आसान था, कोई डाउट नहीं था, कहो अच्छा, तो ये इजी हो गया, अभी तक करते आ रहे हो। लेकिन अगर हम गेंदबाजी की बात करें, पहले बेसिक समझें, गेंदबाजी जब होती है, जैसे बता आपको ये कहा जाए भैया, अगर हम बोल दें तो प्रति विकेट की बात करें, विकेट की सेंस में अगर हम बोल दें, जैसे हम बोल दें भैया विकेट के सेंस में बात कर रहे हैं, बुमराह ने 20 रन दिए, कितना 20 रन दिए भाई साहब, 5 विकेट ले लिया बुमराह, कितना
5 विकेट, तो बॉलिंग एवरेज कितना था 5-24, 4 रन पर विकेट। तो यानी इसका मतलब अगर हम बॉलिंग एवरेज की बात करें, बॉलिंग यानी किस एवरेज से बॉलिंग कर रहा है, तो गेंदबाजी औसत, यानी इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है गेंदबाजी औसत। गेंदबाजी औसत कितना है, कहोगे सर गेंदबाज के द्वारा कुल रन कितने दिए गए डिवाइड बाई कुल विकेट कितने लिए गए, कुल विकेट। जैसे भाई साहब अगर हम बोल दें बुमराह ने, अभी जो लिखा था ना, बुमराह ने भैया 30 रन देकर 5 विकेट लिया, यानी 30 रन देकर 5 विकेट लिया, 5 छक 30, यानी 6 रन पर विकेट, इसका गेंदबाजी औसत है। यानी 6 रन देके 1 विकेट लिया, तभी तो 30 रन देके 5 विकेट लिया। हाँ, तो अब ये भी, अब इसका ये भी हो सकता है कि जब बॉलिंग एवरेज इक्वल टू कितना हुआ, रन डिवाइड बाई विकेट। तो अगर हम यहां पे बात करें कुल रन कितना दिया गेंदबाज ने, एवरेज इंटू विकेट हो जाएगा। जैसे हम बोल दें एक गेंदबाज का 6 रन पर विकेट गेंदबाजी औसत है, यानी 6 रन पर विकेट गेंदबाजी औसत है, 5 विकेट लिया, तो 1 विकेट लेकर 6 रन देता है, तो 5 विकेट लेकर कितने 30 रन देगा। देखो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कहोगे वाह सर। तो ये ध्यान दीजिएगा, गेंदबाजी औसत का मतलब गेंदबाज के द्वारा कुल रन और कुल विकेट। अच्छा आप बताओ, बुमराह अगर 30 रन देकर 5 विकेट लेता है तो 6 रन पर ओवर से गेंदबाजी किया, अगर 35 रन देकर 5 विकेट लिया तो 7 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया। तो 6 रन पर विकेट अच्छा है कि 7 रन पर विकेट अच्छा है, बॉलिंग अच्छी कौन सी है, 7 रन पर विकेट के हिसाब से बॉलिंग अच्छी है कि 6 रन पर विकेट की। कहोगे सर बिल्कुल महाराज 6 रन पर विकेट से। भाई कम रन देके ज्यादा विकेट लेना अच्छी बात है ना, लेकिन बल्लेबाजी में उल्टा हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी उसका जो है औसत इंप्रूव होने का मतलब वो कम रन देगा ज्यादा विकेट लेगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इतना समझ में आ गई। अब देखो ध्यान दीजिएगा, हम इसी को ये कह रहे हैं लॉजिकल से या बेसिक से। एक क्रिकेटर खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत इतना था, यानी पहले 12.4 रन पर प्रति विकेट, इस एवरेज से गेंदबाजी कर रहा था, 26 रनों पर 5 विकेट लेता है, यानी कह रहा 26 रन देकर 5 विकेट और लेता है, जिससे उसका औसत 0.4 घट जाता है, जिससे उसका औसत 5 घट जाता है। पिछले मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या देन हिज उसका देयर एवरेज रिड्यूस बाय इतना, ध्यान समझिएगा, देन देयर एवरेज रिड्यूस बाय इतना। देखिए इंप्रूव होना, रिड्यूस होना, कम होना, दो चीजें अलग अलग हैं। यहां पे दोनों के साथ देखते हैं, दो चीजें अलग अलग हैं। जैसे गेंदबाज ने, यहां विकेट की बात हो रही, उसके द्वारा विकेट टेकन बाय हिम टिल लास्ट मैच, यानी लास्ट मैच तक उसके द्वारा कितने विकेट लिए गए थे ये कह रहा है। तो अब आप ये बताइए, सबसे पहले समझिए, पहले कितना विकेट लिया था हमें नहीं पता है, लेकिन 26 रन देके 5 विकेट और लिया, तब उसका गेंदबाजी औसत क्या हुआ, कम हो गया। तो आप ये कहोगे विद रिड्यूसेस एवरेज बाय इतना, उसका एवरेज इतना कम हुआ है। तो कहोगे, देखो ध्यान समझिएगा, आप क्या कहोगे, कहोगे सर पहले मान लीजिए उसने n विकेट लिए थे, कितने n विकेट, कितने विकेट लिए तो नहीं पता। उस समय उसका बॉलिंग एवरेज, उसका बॉलिंग एवरेज कितना था 12.4, 12.4 रन पर विकेट से गेंदबाजी कर रहा था। कितना विकेट लिया था नहीं पता, लेकिन यह जरूर पता है, हमने मान लिया n विकेट लिया था पहले। अब 26 रन देता है, 5 विकेट और लेता है, यानी अब विकेट कितने होंगे n+5। पहले विकेट कितने थे n, अब कितना हुआ n+5। रन कितना, जिससे उसका औसत इतना घट जाता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां बड़ा कंफ्यूजन है लैंग्वेज में। अगर इंप्रूव हो जाता है, अगर उसका औसत इंप्रूव होने का मतलब यानी कम होता है, यानी अगर हम बोलते हैं इसका औसत इतना इंप्रूव हो जाता है, सुधार हो जाता है, तो इसका मतलब सुधार होने का मतलब भी घटना है। किसी का औसत 12.4 होगा, अगर 12 हो जाएगा तब इंप्रूवमेंट होगा ना, अगर औसत बढ़ेगा तो इसका मतलब परफॉर्मेंस खराब हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी 4 कम हुआ तो यानी 12 का, बताओ, यानी पहले जब n विकेट लिया था तो बॉलिंग एवरेज ये था, जब n+5 विकेट लिया बॉलिंग एवरेज ये हुआ।
तो यानी पहले विकेट लिया और बॉलिंग एवरेज, पहले कुल रन कितना दिया, बाद में कुल रन कितना दिया, दोनों का अंतर है तो 26 रन ना। अभी तो जो तीसरा जो तरीका है यहां मिसिंग वाला यही तो होगा। तो कहोगे सर मतलब बेसिक, जो लोग बेसिक करेंगे तो शायद यही करेंगे हम। अभी हमें पता है कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले n विकेट लिया था, ध्यान दीजिएगा, और 12.5 गेंदबाजी औसत था, यानी एक विकेट लेकर 12.5 लेता है, तो n विकेट लेकर यानी इतना गेंदबाजी औसत, यानी इतना रन दिया है, तो यानी एक विकेट लेकर 12.4 रन दिया है, तो n विकेट लेकर इतना रन दिया है। अब कह रहा है कि जब पहले n लिया था, अब 5 और ले लेता, इतना विकेट लेता है, अब उसका औसत 12 हो जाता है। यानी अब की औसत 12 हो जाने पर उसके द्वारा जो रन दिए गए हैं और पहले जो रन दिए गए थे, इन्हीं का अंतर तो 26 है कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है। 26 रन देकर 5 विकेट लेने का मतलब क्या है, यानी अब जो है, अब जो टोटल गेंदबाजी किया है, अब जो टोटल विकेट लेके रन दिया है और पहले जो विकेट लेके रन दिया था, अंतर उसका 26, या अब वाले में 26 यहां जोड़ दो, पहले के बराबर, ये बराबर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। और चाहे यहां पे देखो तो क्या करोगे भाई, यहां से -0.4, ये कितना +5, n को यहां करोगे 0.4n, यहां पे 12 को यहां करोगे 12 पंचे 60 ना, बराबर कितना माइनस का है, बराबर कितना 26। आपको कंफर्म है भाई, ये इधर आएगा इधर चला जाएगा, यानी 4n इक्वल टू कितना हुआ 60 - 26 24, 24 नहीं 34, तो n बराबर कितना 34 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 करेंगे पॉइंट हटा देंगे इतना, तो 4 8 32 4 पंचे 20, यानी भाई साहब पहले उसके द्वारा 85 विकेट लिया गया था और बाद में 5 और यानी 90 विकेट। क्या पूछा जा रहा है, तो पिछले मैच तक कितना था, पिछले मैच तक 85 विकेट। कुछ समझ में आया क्या कर रहे हैं, विकेट को जोड़ना है, यानी नंबर ऑफ विकेट को एवरेज रन से जोड़ना है, यानी पहले उसका जो औसत था 12.4, एक विकेट लेके 12.4 रन पर विकेट था, उस समय तक कितना विकेट लिया था नहीं पता, x मान लो या n मान लो, यानी पहले n विकेट लेता है, बॉलिंग एवरेज ये था, 26 रन देकर 5 विकेट और लेता है, यानी 5 और जोड़ दो, 5 और जोड़ दोगे तो इतना विकेट, और ये कितना औसत ये घट जाता, इंप्रूव होता तो भी 4 कम करते, इतना हो गया। तो ये जो 26 रन बनाए गए हैं, पहले जो विकेट देकर रन बनाया और जो बाद में विकेट देकर रन बनाया, उन्हीं का अंतर तो आएगा, तो यहां अंतर वो आया, तो अंतर यहां पे जैसे करते थे उसे बराबर कर दो, रामबाण तरीका आंसर। बताओ किसी को और कोई कंफ्यूजन है, इसको नोट करो, नहीं तो फिर एक तरीका ये भी है भाई, पहले औसत ये था, पहले इसके द्वारा दिए गए रन 26 और जोड़ दो, अब दिए गए रन और उनका मतलब बराबर कितना हुआ, यानी अब से रिलेट कर दो। क्या और कोई तरीका डिस्कस करें, जिसको कंफ्यूजन हो एक और तरीका बता दे। कुछ लोग कह रहे होंगे सर कंफ्यूजन है, देखो पहले बॉलिंग एवरेज 12.4 रन पर विकेट था, बाद में 26 रन देकर 5 विकेट लेगा, यानी अगले कुछ इनिंग्स में 5 25 5 दूनी 10, यानी अगले कुछ इनिंग्स में 5.2 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया, यानी पहले ऐसा गेंदबाजी कर रहा था और अब 26 रन देकर 5 विकेट लिया, यानी 5.2 रन पर विकेट गेंदबाजी किया। ध्यान दीजिएगा, ओह जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया भाई, कहोगे बड़ा कंफ्यूजन हो गया, फिर 1 सेकेंड हो आ जाएगा, आ गया। देखो तो 12.54 ये 5.2 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया, कहो हाँ सर, उसका उस 0.4 घट, यानी पहले ये गेंदबाजी अब अगले कुछ मैचेस में है, लेकिन अब ओवरऑल जो है उसका जो है औसत गेंदबाजी 0.4 घट गया, यानी 12 रन पर विकेट हो गया। ध्यान समझिएगा, ये पहले स्टार्टिंग में था पहला, ये अगले कुछ एवरेज में, और ये मीन हो गया। तो जहां पे पहले का एवरेज, दूसरे का बॉलिंग एवरेज और मीन का एवरेज दिया हो, तो यहां पे रिलेट कर सकते हो। तो क्या करोगे भाई, यहां से पता है आपको ये इससे ज्यादा है 12.4, यानी 4 जाएगा, अब 12 में से 5.2 यानी 8 जोड़ोगे तो 6 हो गया, तो 6.8। ध्यान दीजिएगा, रेशियो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हट गया, 4 से 17 चौका 17 रेशियो, यानी पहले गेंदबाजी जो किया था, तो जैसे आपको हमने बताया था, जब हम 26 रन देकर 52, ये ध्यान दीजिएगा,
पहले बताए थे जब हम x पर y का कंपैरिजन करते हैं एलिगेशन में हमेशा रेशियो को y होता है, जैसे रुपए पर केजी क्वांटिटी का था, तो रन पर विकेट का अगर हम जो है यहाँ पे रन पर विकेट यानी एवरेज रन पर विकेट के फॉर्म में है, तो ये किसका रेशियो आएगा, विकेट का। यानी पहले 12.4 जब उसका बॉलिंग एवरेज था, विकेट 17 रेशियो में लिया था। अगले कुछ मैचेस में जब 5.2 हुआ तो एक रेशियो विकेट लिया, तो और एक रेशियो विकेट लेने का मतलब यहां दिया है अगले कुछ मैचेस में उसने 5 विकेट लिया, यानी जो है एवरेज 5.2 के लिए क्या था, 5 विकेट लिया था। तो एक की वैल्यू 5 विकेट, तो भाई 17 की वैल्यू, तो 17 इंटू 5 यानी 85। इसका मतलब पहले मैच तक उसने 85 विकेट लिया था। तो क्या करो, यानी यहां पे पहले जो एवरेज था कुछ रन देके जो कुछ और विकेट लिया, यानी नया एवरेज से गेंदबाजी किया, और अब उसका मीन में क्या हो गया, जो एलिगेशन लगाओगे पहले और बाद में विकेटों का रेशियो आ जाएगा, और बाद में विकेट 5 लिए हैं तो एक की वैल्यू 5, 17 की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी पहले कितने विकेट लिए थे, 85। वाह जबरदस्त। तो एक ये बनेगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन एक और थे, पहले वही बताते हैं, उसके बाद इसको आप बताओ। ये अच्छा वही है ही है, क्रिकेटर था जिसकी गेंदबाजी औसत इतना था, मैच में 22 रन देकर, अच्छा हाँ 22 रन देकर 5 विकेट ले, चेंज हो गया यहाँ पे, एक ही टर्म चेंज हुआ। तो कुछ लोग ऐसे 22 रन देकर 5 विकेट, कुछ लोग ऐसे करेंगे अगर बेसिक्स करोगे, यानी n विकेट था तो 12.4 रन पर विकेट बॉलिंग एवरेज था, 5 विकेट और लिया, बॉलिंग एवरेज 0.4 की कमी आई, यानी 12 रन पर विकेट हुआ। कब, जब उसने 22 रन दिया। हमें पता है इनका अंतर, रन का डिफरेंस क्या होता है बॉलिंग से, तो इनिंग्स में कितना, 5 का अंतर, यहां कितना -0.4, n इंटू 0.4 -0.4n, 12 इंटू 5 यानी 60, बराबर कितना 22। क्यों, क्योंकि 22 रन देने के बाद ये नया एवरेज बना है। तो ये देखो माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 22 इधर घट जाएगा, तो 0.4n की वैल्यू 60 माइनस 22, 28 10 38, n बराबर कितना भाई 38 डिवाइड बाई 0.4 घटा दोगे इतना, तो 4 9 36, 4 5 20, 95, यानी पहले 95 था, 95 था। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नो सर, नो कंफ्यूजन एट ऑल, क्लियर। या वैसे करो, पहले n विकेट था, 12.4 बॉलिंग एवरेज था, तो कुल इतने रन दिए हैं, 26 और रन दिए, 5 विकेट लिए, यानी अब तक कुल हो गया 26 और रन देंगे, यानी अब तक दिए गए रन बॉलर के द्वारा। तो अब तक जो है एक और रिलेट कर सकते हो, अब तक कुल विकेट लिए हैं n+5, और अब तक फिर नया एवरेज हो गया 12, दोनों के बैलेंस बराबर कर दो चाहे माइनस कर दो तो भी आ जाएगा। ठीक है, कहोगे हाँ सर। एलिगेशन बताइए सर, एलिगेशन लिखिए। एलिगेशन आप क्या करते थे, देखो एलिगेशन में पहले एवरेज 12.4 रन पर विकेट था, 22 रन देकर कुछ इनिंग में 5 विकेट लिया, तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अगले कुछ मैचेस में 4 रन पर विकेट से गेंदबाजी किया, तो ओवरऑल 4 की कमी आई, यानी 12 रन पर विकेट एवरेज हो गया। दिस 12.4 में से 12 यानी 0.4, यहां घटाओगे यानी 0.6 हो गया, 5 5 हो गया, 7 5 12, 7.6, पॉइंट घटा दो, 1:19, तो यानी पहले 19, ये किसका रेशियो आएगा भाई, यानी विकेट का, x पर y यानी y रन पर विकेट, विकेट का रेशियो आया। तो आपको पता है पहले मैच तक उसने 19 विकेट लिया था, अगले कुछ मैचेस में जो गेंदबाजी किया वो जब उसका औसत 4.4 रहा होगा, 1 विकेट लिया होगा, तो एक की वैल्यू 5 विकेट, यानी इसमें 5 विकेट लिया था, हमें पता है, तभी तो बॉलिंग एवरेज हुआ। एक की वैल्यू 5, 19 की वैल्यू 19 इंटू 5 का मतलब कितना 95, 95, यानी 95 पहले जो है आंसर आ जाएगा। बताओ कोई कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो आई होप इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जी सर कोई कंफ्यूजन नहीं, चलिए बाकी आप सॉल्व कर लोगे। आज तक इतना ही। देखो क्रिकेट पे इतने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी डायरेक्ट वाले इनिंग्स बनते हैं, यानी कम ज्यादा वाले रन वाले बनते हैं, या नंबर ऑफ इनिंग्स कम दे देगा, या एवरेज मिसिंग कर देगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलते हैं भाई। इसके अलावा कोई भी टॉपिक आपको जरूरत है ना, तो आप जो है स्टडी 91 में जाइएगा, शिवानंद सर के नाम से डालिएगा, बिल्कुल खुल के आ जाएगा। जो भी आपको पढ़ना बिल्कुल पढ़ सकते हैं। हम जो टॉपिक अभी स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग में, उसका पहले बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, और फिर जितने टाइप के बन रहे हैं वो अलग अलग पार्ट में आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो डेली आप जुड़िए हमारे साथ, यकीन करिए एंजॉय करेंगे, और कोशिश करेंगे हम लोग जो आप लोग पढ़ चुके हो उसी को हम कितना बेहतर तरीके से जो एग्जाम में आने वाले उससे रिलेट करके आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।